सेल को मुझे सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखाना है। सेल्स अमाउंट को सॉर्ट करना तो कैसे कर सकते हैं? पहले आप इसमें से जाओगे तो आपको यहीं पे भी दिख जाएगा पहला ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल रहा है। आप इसके बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे इसमें से, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉर्टिंग का ऑप्शन होगा, दिख रहा है। इसमें से क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा कस्टमाइज सॉर्टिंग कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं मल्टीपल्स, दिख रहा है। कि हमें सॉर्टिंग करना नेस्टेड या अल्फाबेटिकल या फिर फील्ड के बेस पे। तो डेटा सोर्स के बेस पे कर सकते हो, अल्फाबेटिकल कर सकते हो क्योंकि हमारा क्या है, ये है। देन असेंडिंग करना है तो असेंडिंग तो हमारा एबीसी पे के बेस पे दिखेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, फील्ड के बेस पे। फील्ड में क्या हो गया, फील्ड का मतलब कॉलम्स। क्या आप कौन से कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करना चाहते हो आप बता सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फील्ड का नाम चूज कर सकते हो। तो मुझे ये पूरा डेटा सॉर्ट करना है, वो किसके बेस पे करना है, कौन सा था ये, सेल्स था ना। तो मुझे सेल्स के बेस पे करना है, या फिर आपको क्वांटिटी के बेस पे करना है तो क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट करो। तो आप जिसके बेस पे सॉर्ट करना चाहो कर सकते हो। थर्ड हमारे पास क्या है, कि ये सॉर्टिंग होगा, जो हमारे पास फील्ड होगा उसमें कोई एग्रीगेट फंक्शंस लगाना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो यहाँ क्या मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस हैं, उसके बेस पे भी क्या होगा, आपके पास सॉर्टिंग हो जाएगा। मान लो मैं एवरेज के बेस पे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो ये आपका एवरेज के बेस पे सॉर्ट हो गया। कि आपका जो ये डेटा है ना एवरेज के बेस पे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, सम होगा क्योंकि हमने सम लगाया ना। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो सॉर्टिंग है वो क्या है, एवरेज के बेस पे। आप काउंट के बेस पे भी लेना चाहते हो काउंट के बेस पे ले लोगे, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे असेंडिंग है ना, तो ये क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा सेलिंग इस वाले में होगा क्योंकि हमने काउंट के बेस पे बताया है। इसका हमारे पास मैनुअल, मैनुअल में आप क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, कि हमें कौन सा वैल्यूज कहाँ पे रखना है। तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हो। नेस्टेड, सेम नेस्टेड, और ये हमारा फील्ड दोनों सेम होगा। देखोगे ये हमारा नेस्टेड और ये हमारा फील्ड दोनों सेम है, ठीक है। इतना समझ में आया। सॉर्टिंग आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का ऑप्शन कैसे ओपन होगा, राइट क्लिक करके। क्या आप इसके टाइटल पे क्लिक करोगे, कहीं पे भी, कहीं पे नहीं, मतलब फर्स्ट वाले टाइटल पे। हमेशा किस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे सॉर्टिंग ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, तीन मेथड्स हो गए सॉर्टिंग का। एक ये हमारे पास जिसको सॉर्ट करना है वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक आपको की दिखेगा। दूसरा आप इसमें से फर्स्ट वाले में राइट क्लिक करोगे तो वहां पे सॉर्टिंग का ऑप्शन दिखेगा। और तीसरा ये है। तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल्टर्स का। फिल्टर हम लोग डेटा करते क्यों है, बता सकते हो? फिल्टर, व्हाई वी डू अ फिल्ट्रेशन। पहले तो ये आएगा ना कि अगर फिल्टर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ही आएगा कि कैसे करेंगे। या तो आपके पास कोई कंडीशन होगा, या तो बिजनेस का रिक्वायरमेंट होगा, या तो कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो आपके पास डेटा में नहीं होना चाहिए। तब आप क्या करते हो, डेटा को फिल्टर आउट करते हो। तो आपको यहाँ पे क्या है, फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये हमारा फिल्टर का सेक्शन है। तो यहीं पे आप क्या करते हो, कोई भी डेटा लाके क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव में वैल्यूज है, प्रॉफिट वाला, वो वैल्यू मुझे नहीं देखना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले कॉलम में कंडीशंस लगाएंगे कि जो भी वैल्यू जीरो से कम है वो ना दिखे, है ना। तो आप क्या करोगे, ये हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कौन सा है, कॉलम का है प्रॉफिट, ये रहा। इसको क्या करोगे आप, फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे बस। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये पूछ रहा है कौन सा फंक्शन आप लगा रहे हो। बाय डिफॉल्ट हमारा सम का फंक्शन लगा हुआ है। देन नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, देन हमारे पास क्या है, फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो रेंज है वो कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पीछे सुनाई दे रहा है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक, दो, तीन और एक, चार। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, किसका स्टार्टिंग भी आप डिफाइन कर सकते हो और एंडिंग भी। सेकंड वन में क्या है कि आप क्या करोगे, सिर्फ स्टार्टिंग डिफाइन करोगे, एंडिंग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फेच कर लेगा। थर्ड वन में क्या है कि आपका एंडिंग, स्टार्टिंग क्या होगा ऑटोमेटिकली फेच करेगा और एंडिंग आप डिफाइन कर सकते हो। लास्ट वन क्या है हमारे पास कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, नल और नोट नल के बेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, रेंज पे डिफाइन कर लेते हैं और हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग करोगे,
पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, या तो फिर इसी को क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं बस। तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्केल आ जाएगा। एंड देन आप क्या करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आपको फिर नहीं दिखेगी। तो ये बेसिकली क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हो गया। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू में इस तरीके से तो रेंज तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमें सिटी में ना कुछ स्पेसिफिक सिटी ही चाहिए था, सारा सिटी नहीं चाहिए, या फिर मान लो कि हमारे पास क्या है, अटलांटा है, उसको हटाना है, वो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिटी है, तो सिटी, ये रहा सिटी, इसको क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके पास फिल्टर ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। एक जनरल है, वाइल्ड कार्ड है, कंडीशन है, और टॉप एंड का है। तो जनरल में भी हमारे पास क्या है कि आप कहाँ से वैल्यूज लेना चाहते हो, या फिर खुद का कस्टम वैल्यू लिस्ट बनाना चाहते हो, या फिर जितने भी वैल्यूज है सबको एक ही साथ यूज करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, जिसको रखना है टिक करोगे, और जिसको नहीं रखना तो अनटिक करोगे। तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है और नन का ऑप्शन है। तो जैसे ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे टिक हो जाएंगे, नन पे क्लिक करोगे तो सारे क्या होंगे, टिक हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या है, एक्सक्लूड का ऑप्शन है, कि मान लो मुझे क्या करना है कि दो ही वैल्यूज को एक्सक्लूड करना था, या फिर दो ही वैल्यूज को रखना है, तो सबको एक्सक्लूड करना होगा। तो कैसे करेंगे, एक एक करके अनटिक करोगे तो टाइम लगेगा ना। तुम लोग क्या करेंगे, दो को टिक रखेंगे जिसको रखना है, बाकी सबको क्या करेंगे, अनटिक रहने देते, तो ये एक्सक्लूड कर देगा। इसके बेस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, समरी, कि कौन से फील्ड से आप ले रहे हो, टोटल कितना डेटा आपका आ रहा है इसमें, देन आप कुछ यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, पैटर्न, कि बेसिकली आपका जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जितने भी हैं वो ऑल पे है। ऑल का मतलब क्या हो गया, जो भी डेटा हो वो सारा आ जाएगा। आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे हमने लाइक ऑपरेटर यूज किया था एसक्यूएल पे, याद होगा। एसक्यूएल में एक लाइक ऑपरेटर होता था, उसमें अंडरस्कोर और एक मॉडुलस का यूज करते हैं। पाइथन में भी आप लोगों ने देखा होगा, वेब स्क्रैपिंग पढ़ा है, वेब स्क्रैपिंग तो पढ़ा होगा, पाइथन कंप्लीट हो चाहिए, क्योंकि पाइथन में ये था वेब स्क्रैपिंग का सबसे लास्ट पार्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप पैटर्न डिफाइन कर सकते हो, तो वही हमारा वाइल्ड कार्ड होता था। इसमें हमारे पास वाइल्ड कार्ड बेसिकली, और एक्सेल में भी है, याद होगा तो, वाइल्ड कार्ड सर्च एंड फाइंड में हमारा था। एक्सेल पे जाओगे तो वहां पे हम लोग कंट्रोल एफ करते थे, आता था। तो वहां पे आप क्या करते थे, पैटर्न भी लिख सकते थे। फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस बोलो या सिर्फ फाइंड बोलो, वो दोनों सेम था, अगर याद होगा तो। याद है, क्योंकि ये हर एक टूल्स में रहता है, जितने भी टूल्स पढ़ोगे ना सब में मिलेगा। कंट्रोल एफ, ये आ गया, ये दिख रहा है। यहाँ से आप फॉर्मेट यूज कर सकते थे। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना फॉर्मेट लिख सकते हो। मान लो मैंने एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जितने भी है ना सारा पैटर्न ला के दे देगा, तो यहाँ पे दिखना तो चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिल्टर्स, ये दिख रहा है, ये एंड और नॉट। और सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे पैटर्न लिख सकते हो, और पैटर्न में एस्ट्रिक का क्वेश्चन मार्क का क्या मीनिंग है, और एस्ट्रिक का क्या मीनिंग है वो दिखा है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, पैटर्न लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ये दिख रहा है। यही चीज हम लोग लाइक में भी करते थे, याद होगा तो। लाइक, इसमें क्वेश्चन मार्क है, उसमें क्या होता था, अंडरस्कोर होता था बस। इसी तरीके से पाइथन में भी सेम होता है। पाइथन में एक प्लस साइन का भी यूज करते हैं एक्स्ट्रा। तो वो क्या था, अलग अलग टूल्स में थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट विथ, एंड विथ, और एग्जैक्ट, तो ये सारा चीज क्या है, वाइल्ड कार्ड के बेस पे आप जो भी चीजें लिखोगे, आपका वैल्यूज यहाँ पे वाइल्ड कार्ड के बेस पे दिखेगा। थर्ड हमारे पास मान लो यहीं पे था, मान लो हमें किसको नहीं रखना था, कोई भी एक एलन को नहीं रखना, तो आपने इसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया।
तो आप देखोगे टोटल कितना है, 531 है, लेकिन मैंने एक हटाया तो कितना सेलेक्टेड है, 30। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मली आप अप्लाई करोगे तो एक सिटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। देन सेकंड हमारा, थर्ड हमारे पास क्या है, कंडीशंस। जो आप कंडीशन के बेस पे लगा रहे थे, किस पे, इससे पहले जो लगाया था हमने नंबर पे, ये क्या है कैटेगरिकल के लिए, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशंस नन, मतलब कोई भी कंडीशंस नहीं लग रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, फील्ड बाय, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना फील्ड चूज कर सकते हो कि जो भी हमारे पास सिटी है या फिर पोस्टल कोड है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास वैल्यूज, इसके बेस पे इसका कोई रेंज नहीं निकलेगा, तो क्या कर सकते हैं, मान लो सम, सम का ही ले लेते हैं, करके सेल्स प्रॉफिट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट का हम लोग सम करेंगे वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। अगर जीरो पे तो उसको हम लोग लॉस क्या करेंगे, मानेंगे। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस लिखा है। बाय फील्ड, जो इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, बाय फॉर्मूला। तो हम लोग जो डैक्स फॉर्मूला उसमें यूज कर रहे थे, इसमें कैलकुलेट आगे जाके यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला के बेस पे भी लिख सकते हो। जैसे इफ का क्या करते थे, इफ जो भी हमारे पास अमाउंट प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से कंडीशंस लिखते थे, याद होगा तो। अगर जहां जहां ये सेटिस्फाइड करता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, बाकी चीज को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो ये लिखने का तरीका हो गया यहाँ। तो आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो, बाय फील्ड कर सकते हो, या तो फिर इसमें से कोई भी नहीं रख सकते। एमडीएक्स है, एम लैंग्वेज आपका पावर क्वेरी में यूज होता था ना, मल्टी डायमेंशन एक्सप्रेशन। उस दिन दिखाया भी तो था कि हमारे पास क्यूब था, उसमें मल्टीपल डेटा किस तरीके से दिखते हैं, वन डायमेंशन में किस तरीके से दिखते हैं, 2D में किस तरीके से दिखता है, 3D में, 4D में, तो वो था। देन यहाँ पे हमारे पास लास्ट है एक टॉप एंड का, बता देते हैं। टॉप एंड का नाम से ही पता चल रहा है कि आप कितने वैल्यूज एक साथ दिखाना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो इसमें भी दो ऑप्शन है, बाय फॉर्मूला कर सकते हो और बाय फील्ड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट टॉप है और बॉटम है, यही चीज होता है इसमें कि आप स्टार्टिंग के वैल्यूज देख सकते हो या फिर एंडिंग के। और उसमें से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप कितने वैल्यूज देखने हैं। टॉप 5 देखना है तो 5 करोगे, 10 देखना है तो 10 कर सकते हैं। देन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला के बेस पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका फील्ड होगा कि आपके कौन सा कॉलम में होगा। मान लो सेल्स है, तो मुझे टॉप 5 सेल्स देख रहे हैं, तो क्या करोगे, उसमें सम लगाओगे, है ना, कि टॉप 5 एवरेज सेल्स कौन कौन से है वो देखना है, तो क्या करोगे, एवरेज लगाओगे। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टॉप 5 दिखाएगा। जैसे मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो ये दिख रहा है, तो सेल्स के बेस पे टॉप 5 दिखा दिया कौन कौन से सिटीज है, क्योंकि हमारा क्या है, इसी टेबल में अप्लाई हो रहा है। देन बेस्ड ऑन फॉर्मूला ये भी कर सकते हो। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेगा क्या, कि जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन में, तो एक ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट अ न्यू पैरामीटर्स, दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर डिफाइन करके पैरामीटर्स बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपने फिल्टर को कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज इन द सेंस कि जो डेटा आपके डेटाबेस पे नहीं है लेकिन आप यूज करना चाहते हो बाहर से अपने हिसाब से, तो क्या करेंगे हम लोग, अपना एक पैरामीटर बना लेंगे। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 5 3 2 ये सारा चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से ऐड कर रहे हैं। ये हमारे डेटाबेस में पहले से था कि टॉप 10 देखना है तो वो क्या करेंगे, 10 लिख रहे थे, 5 देखना है तो 5 लिख रहे थे, 7 करना था तो 7 लिख रहे थे। लेकिन वो हमारे डेटाबेस में नहीं था, ये हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से वैल्यू दे रहे थे तब आ रहा था, है ना। तो उसी को अगर क्रिएट करना है, कि एक एक करके आप क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर आप क्या करते हो, पूरा सीक्वेंस में क्रिएट करके एक बार में रख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसा करना तो हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं। तो वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे करेंगे। यहाँ तक समझ में आया चीजें। एक बार आप लोग क्या करो, एक फिल्टर डेटा कर लो कि टॉप टॉप 5 सिटीज आप दिखा सकते हो। क्वेश्चंस में दे देता हूँ कि आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है, उसमें से टॉप 5 सिटी दिखाने हैं। दूसरा ग्राफ बनाना है, उसमें क्या होगा कि आप नॉर्मल फिल्टर करोगे, राइट क्लिक करके उसमें से हमें सिर्फ आप अपने हिसाब से रैंडम 5 सिटी सेलेक्ट कर लेना। वो कैसे करेंगे, टिक और अनटिक का ऑप्शन था ना, उसके थ्रू कर लेंगे। कि कोई भी 5 सिटी का आपको क्या करना है, डेटा दिखाना है बस, फिल्टर आउट। तो ये दो चीजें जल्दी से क्रिएट करोगे।
बाकी अगर एक टेबल बनाना चाहो तो एक टेबल बना लेना, उसको क्या करना, सॉर्ट कर लेना। किसके बेस पे? सेल्स अमाउंट के बेस पे। या तो ये सारी चीजें क्रिएटेड है ना, इसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या लगा दिया इसमें पासवर्ड? क्या लिखा हुआ उसका नाम? वही लिख के देखो, कहीं पासवर्ड वही तो नहीं। तो अभी तक भूत नहीं आया।
इन चीजों को आगे भी यूज करेंगे। इसमें ऑप्शन था बिल्डिंग ग्रुप्स, सेट्स और हायरार्कीज। तीनों का मीनिंग तो पता होगा, बस इतना बता देना। तीनों का मीनिंग बताएं। ग्रुप्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं और हायरार्कीज क्या होते हैं। जनरल वर्ड है। बाकी अभी ये बनाना कैसे है वो छोड़ो। क्या होता है बताओ। ये अलग अलग कैटेगरीज या फिर अलग अलग डेटा को क्या करते हो आप, किसी एक इंडिविजुअल बॉक्स में या फिर क्या करते हो। हायरार्की में भी क्या रहेगा, मल्टीपल डेटास रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, ग्रुप्स में वो कनेक्टेड हो भी सकते हैं एक दूसरे से, नहीं भी हो सकते हैं। जितने भी आप वैल्यूज, जैसे एग्जांपल, आप ग्रुपिंग कर रहे हो दो डेटा को, मान लो हमारे पास क्या है कि सब कैटेगरीज का ही है। मेरे पास 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मुझे सब कैटेगरीज में ना 5 प्रोडक्ट ही रखने हैं। तब हम क्या करेंगे इसमें, 5 को या तो डिलीट करोगे या तो क्या करोगे, किसी सिमिलर प्रोडक्ट से थोड़ा सा मर्ज करके रखोगे। तो हमारे पास एक बुक भी है और एक नोटबुक है, दोनों को एक साथ मर्ज करके रख सकते हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे, एक ग्रुप में डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से जो भी आपको लगता है सबको क्या करोगे, एक एक ग्रुप में डिफाइन कर दोगे। तो जो हमारे पास 10 था, आप क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। तो ये हमारा होता है ग्रुप्स का बनाने का तरीका। सेट्स में क्या होता है, सेट थ्योरी, सेट्स कलेक्शंस, ये भी होता है, ये भी तुम। सेट्स में क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा होगा, उस डेटा में से कोई भी वैल्यूज आप निकाल के अलग से रख सकते हैं, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। याद होगा तो। इसमें क्या था, उसी में आप कंबाइन कर रहे हो। लेकिन सबसेट क्या बोलता है, इस सेट क्या बोलता है कि आपके पास जो भी डेटा है, आप उसमें से कुछ वैल्यू पिक करके अलग से रख के दिखा सकते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया और ये हमारा सबसेट हो गया। और सेट में हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि हमेशा यूनिक वैल्यूज रहेगा। ये सेट का क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये चीजें आप लोग जनरल कंपटीशन तैयारी करते हो ना, वेन डायग्राम बनाते हो ज्यादातर, याद होगा तो। उसमें ज्यादातर ये सेट्स का यूज होता है। देन हायरार्कीज, ये भी क्या करेगा, सेम सेट की तरह होगा, लेकिन इसमें क्या रहेंगे, सब में कनेक्शंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल, कि आपके पास कंट्री होगा, कंट्री के जस्ट बाद क्या हो सकता है, स्टेट हो सकता है। स्टेट के जस्ट बाद क्या हो सकता है, सिटी हो जाएगा। सिटी के बाद क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट होगा। देन बोल सकते हो ब्लॉक, विलेज। तो ये क्या है कि आपको एक सीक्वेंस में हायरार्की मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास डेट का कॉलम होता था, याद होगा, पावर बीआई में। ऑटोमेटिकली वो क्या करता था, हायरार्की पे लेता था। क्या क्या आता था, ईयर आता था, क्वार्टर आता था, मंथ, देन डेट। इस तरीके से आता था। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में हायरार्की मतलब डिपेंडेंट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं टैब्लू में, समझे। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्रिएट करके देखेंगे। तो जो एग्जांपल बताया उसी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसमें, और क्या। पहला हमारे पास क्या था, ग्रुप बनाना था। तो मैंने बताया था कि जो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, उसको क्या करना है कि 10 है तो 5 में या फिर 8 में क्रिएट करके रखना है। तो क्या करेंगे, जिसको आपको क्रिएट करना है उसमें क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। तो सब कैटेगरीज है कहीं पे, ये कैटेगरीज। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, पहले एक सीट ले लेते हैं ना, ताकि आपको साथ ही साथ विजुअल्स में भी दिखा सके। इसकी तरीके सब कैटेगरीज, ये सब कैटेगरी हो गया। इसको कॉलम वाइज एंड सेल्स, और ये हमारा टेक्स्ट। तो ये सारा हमारे पास क्या है, डेटा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले सब कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं 10 या 8 में।
अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है तो क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आने लगेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है कि ऐड है, शॉर्ट्स है, डुप्लीकेट्स है, रीनेम है, एलियास है। एलियास क्या होता था याद है, निकनेम। अगर आपको इसका कोई निकनेम देना तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। देन आप क्रिएट में जाओगे ना तो आपके पास ये तीन ऑप्शन, पहला क्या है, कैलकुलेट फील्ड, जो टेक्स्ट था ना वो इससे क्रिएट होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तीसरा हमारे पास सेट है और पैरामीटर्स है। तो अभी हमें क्या बनाना है, तो आप ग्रुप्स पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास जितना डेटा है वो सारा आ गया, दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से सेलेक्ट करना है कि किसको एक ग्रुप में रखना है। तो मान लो हमारे पास क्या है, टेबल्स है और क्या था, एक केस है, दोनों को एक साथ, चेयर, ये तीनों को एक साथ रख रहे हैं। सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ, याद होगा तो। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो ये तीनों का एक ही ग्रुप बन गया, दिख रहा है। एंड देन इस ग्रुप का आप क्या कर सकते हो, एक नेम दे सकते हो। मान लो ये किसको बोल देते हैं, देन आइटम, हो गया। एंड देन आप क्या करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे सब कैटेगरी अलग से पहले से रखा हुआ है। दूसरा हमारा क्या बन गया, सब कैटेगरीज जो ग्रुप बाय के बेस पे बना। देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये वाला रिमूव करके ये ग्रुप वाले को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप देखोगे आपके पास वुडन आइटम आ गया। एंड इसमें कौन सा वैल्यूज है, जो हमने तीन को क्या किया था, आपस में ग्रुपिंग किया था। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस हो गए। तो ये क्या होता है, ग्रुपिंग के बेस पे होता है। इतना समझ में आया, ग्रुपिंग कैसे बना सकते हो, सेलेक्ट करना है और ग्रुप। दूसरा हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सेट। सेट में क्या हो सकता है कि आप उसमें से वैल्यू कौन सा लेना चाहते हो वो अलग लेके आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दूसरा हमारे पास सेट है, सेट पे क्लिक करते हो। देन हमारे पास इसमें ऑप्शंस आने लगते हैं कि आप कौन कौन सा वैल्यूज अलग से रखना चाहते हो। इसको मैं बोल देता हूँ ग्रुप कैटेगरी सेट। एक सेट में हमारे पास क्या होगा, कॉपियर्स होगा, बुकेस होगा, क्या ले सकते हैं इसमें, पेपर। मान लो इतना ही एक सबसेट बना रहे हैं बस। तो ये चार का सबसेट बना रहे हैं, मतलब ये सब कैटेगरीज ही है लेकिन क्या बनेगा, ये चार का अलग बनेगा। तो आप क्या करोगे, अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास सब कैटेगरीज का स्केट मिल जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। तो ये आपको इन और आउट में दिख रहा हो। इन और आउट का मतलब क्या हो गया, कि हमारे पास टोटल कितने थे, मान लो 10 थे। इनका मतलब है जो आपने सेट बनाया है उसके अंदर जो वैल्यूज इंक्लूड किया है वो कौन कौन सा है, उसका वैल्यू है। और उसके अलावा जो वैल्यूज है वो आउट पे दिखेगा। अगर आप इसको अलग से दिखाना चाहते हो क्या करोगे, सब कैटेगरीज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, इनका दिख जाएगा और आउट का दिख जाएगा। तो इनमें हमने क्या क्या रखा था, बुक केस रखा था, कॉपियर्स रखा था, पेपर्स रखा था, और एक हमारा क्या था, तीन ही रखा था ना। तो ये हमें इस तरीके से दिखता है सेट में। तो ये इन और आउट के फॉर्म में दिखेगा। हम्म? जो आप सेलेक्ट करोगे ना वो इन में दिखाएगा। तो उसके बेस पे जो भी चीज आप परफॉर्म करोगे वो इन में दिखाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं, सम ऑफ सेल्स को भी, और ये सब कैटेगरीज, तो आपको दो चीजें दिखेंगी, इन और आउट। इन का मतलब क्या हो गया, तो उसके अंदर जो भी आपने इंक्लूड किया होगा वो सारा वैल्यूज इसके साथ दिखेगा। लेकिन हम इसके साथ क्या देखना चाहते हैं, आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो ये हमारा दूसरा तरीका होता है सेट क्रिएट करने। तीसरा हमारे पास क्या होगा, हायरार्कीज का। तो आप क्या करोगे, किसका हायरार्की बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट डेट का तो हमारा आ ही जाता है। तो क्या करते हैं ना, पहले कंट्री ले लेते हैं। कंट्री है या नहीं है ये बताओ, स्टेट है ना, स्टेट को ले नहीं, कंट्री भी तो है। तो पहले कंट्री ले लेंगे, देन स्टेट ले लेंगे, देन सिटी। उसका एक हायरार्की बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, सिंपली राइट क्लिक करोगे तो आपके पास हायरार्की का आएगा ऑप्शन, ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, ब्लैंक में क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट हायरार्कीज। ये किसका बनेगा, कस्टमर नेम का। लेकिन मुझे किसका बनाना है, कंट्री से बनाना है ना, कि जो हमारा पहला वैल्यू रहेगा वो कंट्री का रहेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे एंड हायरार्की पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, कंट्री का हायरार्की बनेगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कंट्री एच। और आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे तो हमारा कंट्री एच एक बन गया। और उसके अंदर हमारा अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट कंट्री है। अब आप इसके अंदर क्या क्या रखना चाहते हो, एक स्टेट रखना चाहते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बस इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे चला जाएगा। दूसरा हमारा क्या रखना चाहते हैं, सिटी। इसके नीचे क्या आ गया, सिटी आ गया। अब इससे हमें हाँ? क्या चीज, रीजन तो साउथ वेस्ट नॉर्थ है।
रीजन मतलब साउथ वेस्ट नॉर्थ है, कंट्री के अंदर ही तो नॉर्थ साउथ ईस्ट कटेगी, कनेक्टेड नहीं रहेगा वो, बेसिकली साउथ ईस्ट नॉर्थ तो आप नॉर्मली कहीं पे भी रख सकते हो। ये हमने यूज किया, इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे पहले अगर हम लोगों ने कहीं पे मैप दिखाया होगा ना, मैप या फिर लोकेशन बेस्ड डेटा भी दिखाया था, हाईलाइट मैप्स, टेबल की तरह टेक्स्ट टेबल ये रहा, इसमें से मैं फिल्टर हटा देता हूँ, सिटी भी हटा देता हूँ, ये दिख रहा है। अब इसमें से मुझे सिटी का सिर्फ डेटा दिख रहा है। अब मुझे सिटी के बाद क्या देखना था कि मान लो कंट्री वाइज देखना था, क्या करना होगा मुझे, कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे स्टेट वाइज देखना है तो स्टेट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। हायरार्की क्या बोलता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया टेबल बना लेते हैं कहीं पे भी, इसमें से क्या करेंगे, एक कंट्री ले लेंगे और दूसरा जो हमारा होगा सेल्स होगा। तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट है, आ गया। अब आप देखोगे ना इसमें प्लस आइकन आ रहा होगा, दिख रहा है, छोटा सा, इसमें भी आप देखोगे तो प्लस आइकन आएगा। आप सिंपली इसमें क्लिक करोगे तो ये कंट्री के बाद हमारा क्या था, स्टेट डिफाइन था, तो स्टेट वाइज आप देख सकते हो। देन स्टेट के बाद हमारा क्या डिफाइन है, तो प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो सिटी वाइज भी आप देख सकते हो। तो हमारा एक ही ग्राफ में क्या होगा, सारे वैल्यूज दिख जाएंगे। एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो, फिर से हाइड करना चाहो तो क्या करोगे, इसमें माइनस का साइन आ रहा हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, माइनस पे क्लिक कर दोगे तो सिंगल वैल्यू आएगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है आपके लिए, कि आप एक ही टेबल में क्या कर सकते हो, अलग अलग डेटा दिखा सकते हो अगर आप क्या करते हो, हायरार्की मोड पे रखते हो तो। ये समझ में आया तीनों का यूज केस, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद असाइनमेंट में है कि आप क्या करते हो, सेट बनाते हो, हायरार्की मोड बनाते हो, और एक हमारा ग्रुप्स बनाते हो। तो सेम तरीके से आप लोग भी बना लो कि आपके पास सब कैटेगरीज है, मान लो 13, उसको क्या करना है आपको, 8 कैटेगरीज में या फिर 5 सब कैटेगरीज में डिफाइन करना है, तो ये हमारा ग्रुप करना है ग्रुपिंग के थ्रू। में क्या होता था कि जिसको आप ग्रुप करोगे वो वैल्यूज, और जिसको नहीं ग्रुप करोगे वो सारा चीज दिखेगा। एंड देन दूसरा हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हमारे पास बनेगा कि आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी रेंडमली 4 सब कैटेगरी लेना है और उसका एक सेट बनाना है, 4 सब कैटेगरीज, आपको 4 सब कैटेगरीज लेने हैं और उसका बनाना है सेट। और तीसरा हमारा क्या है, यही मैप वाला, कि आपको लोकेशन वाइज वाइज बनाना है, इसका हायरार्की का। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो, रेंडमली कुछ का भी बना सकते, किसी का भी बना सकते हो, क्योंकि जो आप बनाओगे उसी के बेस पे आपका डेटा फिर दिखेगा। जैसे कैटेगरी का बनाते तो क्या बनता, पहले कैटेगरी आता, देन सब कैटेगरीज आता। तो सब कैटेगरी में जितना भी वैल्यूज होगा ना, आपको 8 ग्रुप्स में डिफाइन करना है। हाँ, 8। टोटल कितना डेटा है, ज्यादा नहीं है, 5 कर दो, 5, 5 ही है क्या, क्या हो गया। ग्रुप्स में क्या करते थे कि मान लो हमारे पास क्या है ना, सब कैटेगरीज में टोटल नंबर आइटम्स कितने हैं, 13 है। अब इस 13 को क्या करना है, 5 ग्रुप्स में डिफाइन करना है।
ग्रुप का मतलब क्या होता है? आपस में मर्ज कर रहे हो सब। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ कि अगर टेबल टेबल का है तो टेबल लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज किया था किसके बेस पे, कि वो वुडन आइटम था। इसी तरीके से थोड़ा सा लॉजिक नहीं भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बट हाँ कि थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना है। जब आप विजुअलाइज करते हो ना, मान लो कि हमारे पास क्या 20 ग्रुप है, सबका तो नहीं कर पाओगे, तो उसको क्या करोगे, आपस में पहले मर्ज करोगे ना। तो ऐसा भी मान के चल सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम है ही नहीं। आपको 3 कैटेगरी में डिफाइन करना है, जितने भी सब कैटेगरीज हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं। फर्नीचर्स का बनाते हैं, एक दूसरा टेक्नोलॉजी का बनाते हैं, और तीसरा सप्लाईज ऑफिस होम सप्लाइज का बना लेते हैं। तो उस तरीके से आप बना सकते हो।
आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप एआई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए तो चाहिए ना फ्रंट एंड बैक एंड, तो वो कौन बना के देगा? कस्टमाइज करने के लिए तो बंदा तो चाहिए ना मुझे। अब वहां पे क्या काम आएगा कि मुझे आप एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, फ्रेशर नहीं, कि जो उसको ऑप्टिमाइज करेगा वैसा बंदा। बस इतना ही डिफरेंस होगा, जॉब किसी की नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, स्किल बेस्ड ज्यादा फोकस है कि आपके पास अच्छा खासा स्किल है तभी आप जॉब कर। नॉर्मल स्किल्स के लिए कोई काम नहीं रहेगा। एआई वही काम कर सकता है जिसमें पैटर्न है। सिंपल लॉजिक है, जिसमें पैटर्न है वही काम कर सकता है। पैटर्न इन द सेंस, आप कोई भी चीज लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, तो पैटर्न के बेस पे ही लगा रहे हो ना। लेकिन वो लॉजिक हमेशा हर एक चीज में काम करेगा वो नहीं बता सकता। तो जहां तक काम कर रहा है वहां तक आपका एआई रहेगा, उसके बाद आपका ह्यूमन का इंटरवेंशन पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जहाँ पे एआई फेल होगा वहां पे आपका काम है। जैसे एक वेबसाइट बना रहे हो, एआई 1 मिनट में एक वेबसाइट बना के दे देगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसको इंप्रूव नहीं कर सकता, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। उसको आप क्या करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे। दूसरा, कस्टमर को क्या चाहिए, वो चैट जीपीटी कभी भी सही से बना के नहीं देगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसके जो भी चीजें है आप उसका कस्टमाइज करके बना के दोगे। तो वहां पे आपको इस तरीके से आप सोचना जॉब के लिए।
जैसे अभी डेटा साइंस में नॉर्मल मॉडल हम एआई से बनवा सकते हैं इजिली। 1 मिनट में पूरा हमारा क्या होगा, डेटा साइंस का कोई भी मॉडल बन जाएगा। अब उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। एक्यूरेसी कैसे आएगी, उसको एपीआई में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसको एक सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, वो आप नीड है मार्केट में। तो मॉडल अब हमें नहीं चाहिए, मॉडल बन जाता है। या तो नहीं है तो फिर $20 में मॉडल देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी तैयार है। पैसा क्यों खर्च करेंगे। तो अब क्या करना तुम्हें, उसको बस बिजनेस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आना चाहिए। इसलिए डेटा साइंस मशीन लर्निंग में ना सिंपली है कि आप एक वेबसाइट फुल फ्लेज बना सकते हो या नहीं बना सकते एआई का, वो बताओ। डेटा साइंस में ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल यही काम करना है एनालिस्ट का। उसमें आपको फुल फ्लेज सब आना चाहिए, वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए, कि आपको एपीआई क्रिएट करना आना ही चाहिए, तभी आपको मिलता है। किसी से भी क्रिएट करो कोई issue नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, पाइथन ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए पाइथन में ये सारा काम बन जाए तो ईजी रहता है आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी, क्योंकि आपको एक ही लैंग्वेज सीखना पड़ता है। देखिए ऐसे अगर मैं फील्ड चेंज भी कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि दोनों फील्ड में अलग होगा। लेकिन फ्रंट एंड में जाते हैं तो नॉर्मली क्या हो गया, फिर डेटा साइंस का फील्ड अलग ही हो जाता है, फ्रंट एंड अलग ही हो जाता है। वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आ जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एआई इंजीनियर्स, वो बेसिकली होते कौन है, वो बेसिकली एक डेवलपर ही होते हैं। जहाँ पे भी एआई इंजीनियर्स आ रहे हैं ना, उसको पैकेज अच्छा खासा मिलता है। वो रहता है आपके पास फुल स्टैक वाले डेवलपर्स, बस उसको क्या, जो फुल स्टैक में तो होते हैं। फुल स्टैक या फिर बैकएंड वाले, फ्रंट एंड वाले को नहीं लेती है, क्योंकि डिजाइन बनाने समय नहीं, मतलब काम कैसे करना है वो। कि आजकल के चैट से आप तुरंत एचटीएमएल पेज बना सकते हैं। लेकिन बैकएंड में क्या होता है कि लॉजिक लगाना पड़ता है। क्योंकि बैकएंड में ना आपका लॉजिक काम करता है, अगर लॉजिक सही है तभी बनेगा, और चैट जीपीटी लॉजिक सही बना के नहीं देता अभी भी। तो आपको लॉजिक डिफाइन करना आना चाहिए। तो जो डेवलपर होते हैं ना, उसको लॉजिक अच्छे से डिफाइन करना आता है, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, उससे डेटा कहाँ पे कैसे लेके जाना है। तो वही इंजीनियर्स करते हैं, उसको बेसिक्स नॉलेज हो जाता है मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, ए टू जेड सारा जितना आप पढ़ोगे। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ आएगा ना, उसको बैकएंड में यूज कर सकते हैं। बट क्या सबका अपना यूज केस है। वेबसाइट में अगर सिक्योरिटी पर्पज पे जाओगे तो जावा रहेगा और सी प्लस प्लस रहेगा। अगर मेमोरी के बेस पे जाओगे सी प्लस प्लस और सी रहेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपके पास क्या रहेगा, पाइथन रहेगा। अगर आपको लगता है कि पूरा हमारा एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस रेट बनाना है तो आपका नोड जेएस चला जाएगा, मतलब जावा स्क्रिप्ट चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का एप्लीकेशन बन रहा है। तो एआई में यही होता है कि आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना आना चाहिए, इस तरीके से आप नॉर्मल चैट जीपीटी देखते हो ना, उस तरीके का एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए। तो इसको डेवलपमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, प्लस एआई को कैसे वो एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, कनेक्शन उसको आता है। और ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, क्लाउड पे होता है। तो ये होस्ट करना आना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि एआई इंजीनियर से ज्यादातर मांगते हैं। इसमें हमारा क्या रहता है कि आपको मॉडल का नॉलेज होना चाहिए। मॉडल इन द सेंस कि चैट जीपीटी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, या जेमिनी है, जेमिनी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आना चाहिए, जिसको हम लोग एलएलएम बोलते हैं। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो वो सारी चीजें छोड़ दो, वो अलग चीज है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे वो देख लेते हैं। ये हमने देखा, बाकी पैरामीटर्स का ही देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया। बाकी ये एनिमेशन वाला तो बताया था ना, कौन कौन से चार्ट्स बताया था ये बताओ पहले। साइड पे तो वो सारा ना, एक मोशन चार्ट था वो बताया था। motion का, जैसे हमें ट्रेंड देखना था, कि मान लो मंथली वाइज हमें क्या देखना है, ट्रेंड देखना है इस तरीके से। तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता था, लाइन चार्ट का। लेकिन मोशन में क्या था ना कि आप क्या कर सकते हो, इसको एनिमेट करके दिखा सकते हो, नहीं डिफरेंस करता। जैसे ये पेज, पेज का हमने कुछ बताया था, ये नहीं बता देते। जैसे पेज में क्या होता है ना कि वन एट ए टाइम आप डेटा देख सकते हो, कि एक टाइम में एक ही डेटा दिखेगा, चाहे आप कितना भी डेटा उसमें इंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल
हम क्या करते हैं, सब कैटेगरीज, एक कैटेगरीज ले लेते हैं, सब कैटेगरीज कहाँ गया, सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा देते हैं, सेल्स। और इसको मैं क्या, या फिर लाइन ग्राफ ही रहने, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या चाहते हैं कि जो जो अलग अलग कैटेगरीज है, मैं यहाँ पे कैटेगरी भी रख देता हूँ, कि मुझे पहले फर्नीचर्स का दिखे, बाकी सारी चीजें क्या ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। अगर मैं टेक्नोलॉजी का देखना चाहूँ तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हाइड हो जाए। इससे क्या होगा कि वन एट ए टाइम आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग करते हैं पेज के थ्रू। आप जिसके बेस पे करना चाहते हो कि मुझे एक टाइम में कौन सा दिखना चाहिए, तो कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी वन एट ए टाइम दिखना चाहिए, तो क्या करोगे, कैटेगरी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, कैटेगरी, क्या दिया है, एक्सपेक्टेड एरर, लोग भी करके देख लो, मेरे ख्याल से आप लोग भी तो नहीं, अगर आ रही होगी तो देखना। आप लोगों में सेम एरर आ रहा है क्या। एट नॉन टेक्निकल्स, एरर भी तो वैसा कुछ क्या, दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकते। दोनों तो एक साथ भी दिखते हैं, मैंने देख, कुछ और ही सुधा भी नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार क्या करो, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। आप क्या करते हो, कैटेगरी वाइज पेजिनेटेड में रख सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, क्या हो गया, खांसी आ रही है तो पानी दो, इसका नहीं देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, इसमें मेरा बाय डिफॉल्ट कौन सा कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे दिखोगे ना, आपको दिख रहा होगा फर्नीचर्स का है। आप इसमें से क्या करोगे, एरो में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा कि ऑफिस सप्लाईज टेक्निक, ये तीन दिख रहे हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दोबारा इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपको यहाँ पे तीनों कैटेगरीज एक साथ दिखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है ना? तो जिसमें आपका सेलेक्टेड रहेगा वही डेटा दिखेगा। जैसे टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी दिखेगा, देन आपका ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाईज, और नॉर्मली क्या है कि आपके पास फर्नीचर है तो ये दिखेगा। ये सारी चीजें, तो ये आप हटा दोगे ना सिर्फ। अब इसमें से ये नेम नहीं, इसके बेस पे फिर हमें अलग से फिल्टर लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट फिल्टर आगे जाके पड़ेंगे। इसमें से आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री का डेटा दिख सकते हो, यहाँ पे हमारा ऑल में करने के बाद क्या था ना, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चेंज होगा, ये दिख रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यूज दिखेगी, इसमें कि पुराना वैल्यू जो आप देख रहे हो वो क्या दिखेगा, थोड़ा सा लाइट कलर में दिखेगा, और जो आप करंट में है वो क्या करेगा,
हाईलाइटेड दिखेगा। कुछ इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। यहाँ पे शो हिस्ट्री पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो डेटा दिखाना है, हिस्ट्री सारे दिखाने हैं या फिर हाईलाइटेड दिखाना है या मैनुअल दिखाना है। तो हमारा क्या है वो पूछ सकते हैं। बाकी और भी चीजें हैं, इसका इनेबल नहीं है तो इसको हम लोग इनेबल कैसे करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे अभी। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिकली, पेज में हम लोग एनिमेटेड वाली चीजें दिखाते हैं। तो बेसिकली इसका ज्यादातर यूज केस आपका दिखेगा जब आप क्या बनाते हो, ट्रेंड लाइन बनाते हो। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चाहिए बन गया ये बताओ पहले। अब हमें क्या बनाना है, ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, उसमें आप किसी किसी एक में भी क्लिक करोगे ना वो चला जाएगा मेनू। हमारे पास क्या चाहिए था, ऑर्डर डेट, और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, सम ऑफ सेल्स। ये दिख रहा है। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, ईयर वाइज दिख रहा है। इसको मंथ वाइज में चेंज करना कैसे करेंगे, हायरार्की अगर नॉर्मली सिर्फ सिंगल रखना हो तो यहाँ पे हमारे पास मंथ और ईयर है। तो आपको कुछ डेटा इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये हमारा क्या है, मंथ और ईयर इस तरीके से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, मंथ वाइज डेटा देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी डेटा है आप क्या करोगे, मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं। क्या कर सकते हैं, सेम अभी जो हमने अप्लाई किया था सेम यहाँ पे क्या करोगे, मंथ वाइज रख दोगे। तो ये कौन सा है, ऑर्डर डेट है ना, हमारा जो ऑर्डर डेट, इसको क्या करोगे, पेज में आप यूज करोगे। एंड देन इसमें कौन सा यूज करेंगे हम लोग, जो हमने वहां पे यूज किया था सेम तरीके से यहाँ पे भी यूज करेंगे। एंड देन आप देखो एक डॉटेड दिख रहा होगा, ये क्या है, जैन का है। देन आप क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो दिखेगा कि वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े वो क्या हो, कि हमारा जो हायरार्की डेटा था वो भी साथ में दिखे। तो यहाँ पे शो पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करो, क्या होगा, आपको ये डेटा दिखेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो आपको पॉइंट में दिख रहा होगा चलता हुआ। आप चल रहा है ना ये। लेकिन ये क्या है कि मुझे ये डॉटेड, मैं चाहता हूँ कि इन डॉटेड को क्या भी आपस में लाइन से कनेक्ट करते जाए, ताकि इससे क्या हो जाए कि हमें पता चल जाए कि वो ट्रेंड कैसा जा रहा है इस तरीके से। तो वो दोनों काम हम लोग इस पे कर सकते हैं। तो ये हर एक मंथ का है। तो आप जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे ना कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, ये इस तरीके से जाएगा। कोई नहीं, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो जहां तक आपका डेटा जाएगा उस तरीके से क्या आएगा, आपका चलता जाएगा। तभी डॉटेड दिख रहा है इसलिए हमें क्या है पता नहीं चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं इस पे, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको क्या बताना है कि लाइंस भी और मार्कर्स दोनों भी ड्रॉ करने हैं। तो हमें मार्कर्स में क्या करना होगा, चेंज करना होगा कुछ। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, जो हमारा डेटा होगा वो सर्कल का होगा। तो यहाँ से हम्म, तो जैसे आप देखोगे ना तो मार्कर्स के साथ हमें दिखेगा लाइन भी। तो हम क्या करेंगे, बोथ पे क्लिक कर लेंगे। अब इसको क्या करते हो, स्टार्टिंग में ले जाके रख सकते हैं। ये आ गया। जैसे स्टार्टिंग में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो डॉटेड भी आएगा और उसके साथ जो लाइन जाएगा वो भी दिखेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मोशन में दिखता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन ग्राफ बोलते हैं। फोरकास्टिंग तो अलग है। फोरकास्टिंग मतलब जो भी डेटा है उसके बाद का हमें देखना है। इसमें क्या है कि जो डेटा है ना उसी को क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी बेस होता है। ये क्या है कि जो आपके पास गिवन डेटा है ना उसको क्या करो, एक एनिमेशन फॉर्मेट में दिखा रहे हो बस, और कुछ नहीं। जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था वही है। बट ये क्या है कि आपको हर एक मंथ का दिखा रहा है ट्रेंड, एनिमेशन के फॉर्मेट में। मोशन चार्ट फॉर्मेट है, पैडेड है।
यहाँ से अपना कलर चेंज करके रख सकते हो। बाकी एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो वो भी आ जाएगा आपके पास। देन मार्कर कलर है तो उसको किस तरीके से दिखाना चाहते हो। क्या चीज। ये ये बेसिकली मार्कर का है। जो मार्क्स हमने डॉटेड दिया है ना, उसका कलर क्या होगा, वो पेडेड होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें हैं। ले रहे हो तो यहाँ पे मत लो, ताकि आपका ट्रेड अगर यहाँ पे आपका मान के हमारे इंडिया में क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा वो आपका तो 5 फुट रहेगा ही, वो क्या करेगा, वो ईयरली का भी ड्रॉ कर देगा। हम लोगों ने डोनट चार्ट बनाया था। डुअल एक्सिस का तो बनाया था ना। ये नहीं बनाते। जैसे इसी को क्या करना है मुझे, एरिया चार्ट में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, स्टॉक मार्केट का देखते होगे, रिलायंस, ये दिख रहा है। क्यों, क्या हो गया, क्या चल रहा है, मतलब मार्केट क्यों डाउन जा रहा है, क्या रीजन है। टैरिफ का। कलर नहीं दिख रहा आपका, इसीलिए सारा रेड है नहीं। तो आप देखो ना कि हमारे पास क्या है, जो लाइन का कलर है वो क्या डार्क है, और इसमें क्या है कि फेडेड आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर है। तो ये हमारा लाइन एरिया चार्ट था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें बना सकते हो। वो कैसे बनेगा, तो आप डुअल एक्सिस में बनाते हो। मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक और डेटा ऐड कर रहे हैं इसमें, सम ऑफ सेल्स, इस पे बनेगा तो ठीक है। ये बन गया दो अलग अलग। दूसरे वाले ग्राफ में क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे लाइन एरिया चार्ट पे। दोनों चेंज हो गया क्या, चेंज करेंगे यहाँ पे, एरिया दिख रहा है यहीं पे, यहीं से चेंज करेंगे। सबका अलग अलग एरिया दिख रहा है क्या।
ये बढ़ना तो चाहिए था डायरेक्टली। ये सारा एरिया आपस में ज्वाइन हो जाना चाहिए। इस पे नहीं हो रहा तो मैं अलग से एक बार बना के देखता हूँ, मैं भी शायद पेजिनेटेड होगा इसलिए नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ ना, एक अलग से ग्राफ ले लेता हूँ, इसमें सेम वही ग्राफ बना लेते हैं और कुछ नहीं। तो ऑर्डर वाइज किधर गया, ऑर्डर डेट और सेल्स। ये हमारा एक सेल्स हो गया, दूसरा इस तरीके से सेल्स। तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और ईयर वाइज को हम लोग चेंज कर देते हैं मंथ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। फिर दूसरे वाले ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एरिया पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा ना, शायद पेजिनेटेड के कारण ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे हो गया डायरेक्टली। तो आपको ये दोनों क्या अलग अलग दिख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग डिजाइन करके रख सकते हो अपने हिसाब से। मान लो इसका जो कलर है वो मैं ग्रीन रख देता हूँ, या फिर लाइट ग्रीन, ज्यादा ही लाइट। एंड देन जो हमारा लाइन है उसको मैं क्या कर देता हूँ, डार्क ग्रीन रख। इसमें जो मार्कर पॉइंट्स होंगे वो साथ में आपको क्या करना है, शो करवा दिया। यहाँ पे ना मार्कर्स, मार्कर्स के कलर चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं है तो भी यही रहने देते हैं। अब ये हमारे पास क्या गया, दो क्रिएट हो गए। अब क्या कर सकते हो आप, राइट क्लिक गूगल एक्सेस पे क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। बेसिकली आप डेटा अलग अलग क्यों दिखा रहा है, कि आप देखोगे ना थोड़ा सा, यहाँ तो डेटा में दिख जा रहा है बट क्या है, ओवरलैप हो जा रहा है इन चीजों। लाइन हमारा ऊपर वाला ही था, ओवरलैप तो नहीं होना चाहिए इस तरीके से। चेंज कर दिख रहा सही से। सॉलिड लाइन पे क्यों नहीं दिख रहा है, एक साइड पे। रेंज तो सेम है दोनों का। एरिया चार्ट तो लाइट कर रहे हैं बट हमें देखना तो चाहिए डायरेक्टली। अच्छा, इसका बॉर्डर है ना उसमें, ये बॉर्डर हटा देंगे तो फिर भी तो नहीं दिख रहा वैसा कुछ। दिखता है, दिख तो रहा था। हो गया, इसमें यहाँ पे आ रहा है। रेंज हमारा सेम है, सेम सब। यही कर रहा हूँ, ये हमारे पास ये जो डेटा था। लेकिन ये साथ ही साथ ग्रीन लाइन भी तो आ रहा है ना इसका। बॉर्डर तो हमने हटाया था, बॉर्डर हमने हटा दिया था ना। अब आ रहा है सही से। इसमें यही एडिटिंग का थोड़ा सा।
अच्छा ये issue। क्या इशू था बता सकते हो? हाँ, कि हमारा क्या था ना, लाइन पीछे है और ये ग्राफ आगे था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उठा के रख दोगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। बाकी नॉर्मल लाइन रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखा। डॉट यहाँ पे पाथ है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको किस टाइप का लाइन रखना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाकी अगर लेबल लगाना है तो क्या कर सकते हो, सेल्स को लेबल में डाल सकते हो। और इसको क्या करोगे, आप के पे चेंज कर लोगे। क्या होगा, बाकी लेबल लगाना हो तो लेबल लगा सकते हो, नहीं लगाना तो लेबल हमारे पास है। इसका कलर ब्लैक की जगह पे फिर डार्क कर। तो आप यहाँ से क्या चेंज करें, अगर नहीं आया तो ग्राफ यहाँ पे क्लिक करो। क्या करना है, लाइन आपको जो ग्राफ चाहिए ऑटोमेटिकली, जिसको वो फेच कर पाता है ना, कि जैसा उसको डेटा मिलता है तो वो ले लेता है। फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लाइन लेना है तो लाइन ले सकते हो, लाइन एरिया लेना है तो लाइन एरिया। तो मैंने सेल्स को क्या किया, दो बार ड्रैग एंड ड्रॉप किया ताकि दोनों क्या है, अलग अलग बन जाए। बाकी इसमें क्या है कि स्टार्टिंग नीचे हमारा क्या है, फेड है, और ऊपर क्या है, थोड़ा सा ग्रीन है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फॉर्मेट अपना डिजाइन कर लोगे। बाकी इस तरीके का डिजाइन कलर में, हाँ, और कलर्स पे जाओगे ना, तो इसमें आपको ग्रेडियंट लेना पड़ेगा कहीं पे। ग्रेडियंट कलर आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है ना, ग्रेडियंट का ही ऑप्शन आएगा तभी होगा। क्योंकि सिंगल कलर दोनों में होगा तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट कलर चाहिए कुछ। ग्रेडियंट कलर समझ में आता है क्या होता है, दो कलर्स मिक्स। इससे पहले हम लोग करते भी थे, तो इस पे तो नहीं आ रहा इस पे। और कलर ऑन द स्क्रीन। इसमें वैसा चूज टाइम पे लगा। ये HTML कोड है, आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट ग्रेडियंट ला सकते हो। सिंपल ही कलर सब जगह मिलता है। ग्रेडियंट का नहीं होता, नहीं है। बाकी एक बार देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, अगर कहीं पे अच्छे से मिल जाए तो। ये तो नहीं दिखता। आप इसको क्या करते हो, जैसे अगर हैश कोड उस तरीके से मिल जाएगा ना कलर, तो आप इसका क्या करते हो, सिर्फ ये कॉपी कर लेते हैं।
और इसको कहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ये वाले बॉक्स पे, एंड आप ओके पे क्लिक करोगे तो सेम कलर आ जाएगा आपके पास। ये कलर तो अच्छा है, नहीं है ऑप्शन, जैसे बाय डिफॉल्ट देता है। जब भी हम लोग कलर ऐड कर रहे थे ना, बाय डिफॉल्ट अगर जैसे सम ऑफ सेल्स था, सेल्स कहाँ गया, इसको कलर पे ले जाके रख रहे थे अगर याद होगा तो वो दे रहा था हमें। इसको मैं क्या करता हूँ ना, नीचे वाले पे ले जाता हूँ। इसमें हमारा लाइन है और इसमें हमारा क्या है, ये लाइन एरिया है, तो लाइन एरिया में क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स ले लेंगे। तो ये हमारा इसका कलर दे दिया। अब इसमें से आप क्लिक करोगे एडिट कलर, देन आप ग्रेडियंट देगा, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। ग्रीन में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा लाइट ग्रीन ले, कुछ इस तरीके से दिखेगा, देन अप्लाई करोगे और आएगा, नहीं है। बस यही कर सकते हैं हम लोग। क्या आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कलर के बेस पे, बाकी और क्या करना। इमोशन चार्ट, लेवल ऑफ डिटेल्स, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस का पार्ट देख लेते हैं। इसमें से हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। जैसे टोटल सेल्स निकालना है, एवरेज सेल्स क्या है वो बताना है, क्या बोल सकते हो, काउंट, टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए वो बताना है। इसको अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर करवा के हम लोग क्या करते थे, रखते थे। और बीआई में भी, एक्सेल में भी, और अब इसमें भी हम लोग टैबलू में भी यूज करेंगे। इस तरीके से हमें क्रिएट करना होता है, बाय डिफॉल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक्स है तो हो जा रहा है। लेकिन आपके पास क्या है, कंडीशन बेस आने लगेंगे तो क्या करोगे आप, तो इफ का यूज कर सकते हो, क्योंकि कंडीशंस के लिए हम लोग इफ लगाते हैं देन कैलकुलेशन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप में नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेट होता है इसमें, एमडीएक्स बोलो, तो वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। आप क्या कर सकते हो, कॉलम या रो पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो न्यू कैलकुलेशंस का आएगा। पहला ये तरीका होगा, क्लिक करोगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको सारी चीजें पता है पहले से तो। दूसरा तरीका क्या होगा, कि आप कहीं पे भी यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट, क्रिएट में आपको कैलकुलेट फील्ड दिखेगा। आप इसमें से क्लिक करोगे, एक पॉपअप ओपन होगा, दिख रहा है। इसमें से आप वेरिएबल का नाम देते हो और यहाँ पे क्या करते हो, फॉर्मूला लिखते हो। ये दूसरा तरीका हो गया आपके पास। तीसरा तरीका क्या होगा, कि आप सबसे डाउन पे जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, देन क्रिएट कैलकुलेट फील्ड आएगा। आप इसमें से क्लिक करोगे तो सेम फॉर्मूला बाहर ओपन है। ये समझ में, कि तीनों में क्या सेम तरीके से यहाँ पे ओपन होता है। अब इसमें तीन चीजें दिख रही हैं, पहला आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दोगे, ये हमारा टोटल सेल्स है तो यहाँ पे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम लगाते हैं। तो सम आप लिख दोगे, तो आप देखोगे जो भी कॉलम्स होंगे, जो भी फॉर्मूलाज होगा वो आपको सारा दिखेगा। मैंने सम दिखा और सम में ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो डेटा आप दिखाना चाहते हो, तो मुझे सेल्स का ही चाहिए, तो ये मेरा सेल्स का कॉलम का नेम है, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम का नेम ब्रैकेट में लेता है। एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैलकुलेशन इज वैलिड, मतलब अगर सिंटैक्स सही है, सारी चीजें लॉजिक भी सही है, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्या बताएगा, द कैलकुलेशंस कंटेन एरर्स। अब एरर क्या है, तो आप इसमें से क्लिक करके देख सकते हो क्या बता रहा है ये, कि आपका जो है ना क्लोजिंग पैरेंथेसिस वो क्या है, स्किप हो गया, तो आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे। जैसे आप यूज करोगे तो ये कैलकुलेशंस बता देगा। देन दूसरा है कि आपको अगर सिंटेक्स नहीं पता चल रहा तो क्या करोगे, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना, सम का देखना, तो मैं यहाँ पे सम लिखूंगा और ये आ जाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन उसको कैसे यूज करना है वो दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आपको इफ का यूज करना है, तब क्या कर सकते हो, इफ, तो आपको डेटेड इफ दिखा होगा, इलेफ दिख रहा होगा, इफ दिख रहा होगा, इफ नल दिख रहा होगा। तो ये सारा चीज क्या है आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स उसका क्या होता है, इफ होता है, देन लॉजिक, लॉजिक के बाद आपका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद देन का मतलब क्या हो गया, दूसरा कंडीशन। ये हमारा दूसरा कंडीशन एलिप्स। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास एग्जाम्पल भी है, इफ जो भी हमारा प्रॉफिट है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रॉफिटेबल, अदरवाइज हमारा क्या रहेगा, ब्रेक इवन। अंदर जैसे ही ये खत्म होता है, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं,
एंड लिख देंगे कि हमारा यहाँ पे लॉजिक खत्म हो चुका है। तो जो भी सिंटेक्स होगा ना आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा, तो ये आप याद भी रख सकते हो और यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। तो सेम उसी तरीके से, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं कि आप सेम क्या करते हो, सिंटेक्स क्या था वो देखते हो। फिर आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, फिर आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, टोटल सेल्स। आप क्या करोगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। हाँ, बेसिकली वो नंबर्स के बेस पे था ना, अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल सेल्स, दिख रहा है। यही टोटल सेल्स हम लोग कंडीशन के बेस पे भी क्रिएट कर सकते थे। इफ अगर वैल्यूज क्या है, इक्वल टू फर्नीचर से, तो उसका टोटल सेल्स कितना है, तो वो निकाल सकते हैं इफ के बेस पे। बाकी इनको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो आए, और भी आएगा ना, कोई नहीं, आधे घंटे का क्लास लास्ट में ना बता देना, आधे घंटे जब बचेगा, आधा घंटा 45 मिनट पीपीटी प्रेजेंटेशन स्टार्ट। कोई नहीं, चला लेंगे, मैं भी भूल गया था। कोई नहीं, तो पीपीटी अब होगा ना कल, कल मुझे बता देना, साथ ही साथ कर लेंगे। बाकी यहाँ तक का कोई इशू है, ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कि कौन कौन सा टॉपिक देखा आपने, फिल्टर, सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग, देन आपका फिल्टर किस टाइप से होता है, कितने टाइप्स के हो रहे थे वो देखा हमने। देन फिर हमने क्या देखा, मोशन चार्ट, पेजेस, देन हमारे पास क्या था, 12 एक्सिस चार्ट। देन फिर हमने क्या देखा, कैलकुलेट का बेसिक्स, कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये टॉपिक्स, ये याद रखना थोड़ा सा रिवीजन के लिए। बाकी जो बच गया अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, मतलब कैलकुलेट के बेस पे सारा काम करेंगे। देन जो भी चीजें आप क्रिएट कर रहे थे ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे ना होके, आप क्या होगा, क्रिएट करेंगे देन ड्रैग एंड ड्रॉप।